5:16 में यहाँ पर लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या लिखा? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ बाइबल बताती है इस बात के लिए, धर्मी जन की प्रार्थना से, सब बोलो, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ, कुछ नहीं, बहुत कुछ। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत कुछ। मैं मानता हूं आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? आप अपना कॉन्फिडेंस बाहर निकालो। आपकी प्रार्थना से आप धर्मी जन हो। कह रहा है जो पाप नहीं करता वो धर्मी जन गिना गया। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम, कह रहे कि लोग, कह रहे उसने जब कुआं खोदा, उसके दुश्मनों ने कुआं छीनने की कोशिश किया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, ये कुआं तू दे दे इन दुश्मनों को, छोड़ दे इस कुएं को। लेकिन सारा कर रही होगी, नहीं नहीं हमारा कुआं, हमारा कुआं। लेकिन अब्राहम ने उस कुएं को जब छोड़ा, उसी समय उसने दूसरा कुआं खोदा, उस पर भी कब्जा कर लिया, उसने वो भी दे दिया। उसने कहा सुनो, कह रहा जितने कुएं खोदूंगा उतने कुएं लेने आ जाना, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। कह रहा मैं जिस कुएं को खोदूंगा तुम लेने आ जाओगे, लेकिन मैं घटूंगा नहीं और बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज जठानियां दरानियां छोटी छोटी बात के लिए लड़ती रहती हैं, हाय करें हमारी जमीन ले ली, हमारी जमीन ले ली। मैं फिर कह रहा हूं, अगर दरानी तेरी जमीन ले ली है तो आज हाथ उठा करके उसको बता जठानी को कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। और जठानियां दरानी को बताओ कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आपकी एक भी जमीन, कह रहा है अगर किसी ने छीन ली है, पवित्र आत्मा आपके लिए एक नई जमीन पैदा करने वाला आज रात यीशु मसीह में। कह रहा जब मेरी कार उठाने वाले थे तो मुझे रात टेंशन थी, और मेरे घर में मेरा पास्टर आया। मेरा पास्टर नेपाल का था, और जब वो मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि पास्टर जी, मुझे पता है वचन में लिखा याकूब 5:16 में कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा आज उन्होंने धमकी दी है कि तेरी कार उठा के ले जाएंगे। उसने कहा ले करा ऑयल ले करा, और करा इन्हें बताते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से क्या हो सकता है। हालेलुया। उसने हाथ रखा, उसने कहा परमेश्वर ये कार इनकी बिकने ना पाए, कोई उठाने ना पाए। और आपको बता रहा हूं, जब वो कार लेने के लिए आए, उन्होंने चाबी ली, 2 लड़के कार में बैठे और आगे गए। रास्ते में कार में आवाज आई, कह रहे जहां से कार उठाई है वहीं छोड़ दो। और दोनों लड़के इतना डर गए, वो दोनों कार वो कार वहीं छोड़कर चले गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको आवाज लगाई, कह रहा इस कार को हाथ नहीं लगाना। हालेलुया। आप समझ रहे कि डर गए, उन्होंने सोचा भूत है। मैं कह रहा हूं कि आज भी वो कितने साल हो गए, वो कार एक पास्टर चला रहा है, मैंने किस्त आज तक नहीं भरा उसकी। मैं कह रहा हूं ले जाओ, लेकिन किस्त भी लेने नहीं आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा आज भी वो कार मेरे पास खड़ी है। परमेश्वर कह रहे हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आज लोग आज लोग परेशानी में है। चर्च आने वाले लोग रात आज से लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होने वाला आज रात के बाद। कह रहा आपके फ्यूचर बदलने वाले, आपकी टेंशनें खत्म होने वाली है। कह रहा कि हो सकता है, कह रहा अगर मेरी प्रार्थना से आपका काम हल हो सकता है, तो आज रात आपकी प्रार्थना से भी परमेश्वर कह रहा आज रात किसी की किस्मत बदलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन आज बोलना स्टार्ट करो, कह रहा कि मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज से कह रहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, नहीं जानते तुम। कह रहा आज के बाद कह रहा तुम जिस घर में पैर रखोगे उसका काम चलने लगेगा यीशु मसीह नाम श्री के नाम में। बोलो हालेलुया। कह रहा विश्वास करने वालों के लिए होगा। धर्मी जन कह रहे कि खाली हाथ नहीं जाएगा। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो धर्मी बनना है क्या? धर्मी बनना है? पूछो धर्मी की चाल चलेगा क्या? धर्मी की चाल चलेगा? आज जो धर्मी की चाल चल रहे हैं वो लोग अपनी आशीषों को देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाओ। यहाँ पर करें कि धर्मी बहुत सारे आशीषों को देखता है। अंधे भिखारी के ऊपर उसी समय यीशु मसीह जब अंधे भिखारी के पास आया तो उसी समय अंधा भिखारी समझ गया कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। और अंधे यीशु मसीह को कहा मैं जानता हूं धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, चंगा हो सकता हूं। कह रहा तू मेरे ऊपर हाथ रखेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। और प्रार्थना करने लगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कह रहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमेश्वर की प्रार्थना आपको नहीं लगने वाली। लेकिन अगर आपको आज विश्वास है उस अंधे भिखारी की तरह कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। अंधे भिखारी को कहा रे तू चंगा नहीं हो सकता, कहां बैठा है तू, तुझे यीशु की तरफ देख नहीं रहा। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा कह रहा कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया। कह रहा तू ब्लाइंड है, तू ठीक नहीं हो सकता। लेकिन अंधे भिखारी ने कहा मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, मैं जानता हूं। कह रहा धर्मी जन की प्रार्थना से, उसके प्रभाव से कह रहा बहुत कुछ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना। कह
करा कि आगे हो सकता है आज आप तो हो सकता है कि आप दुख में हो, बीमारी में हो, कोई जन हॉस्पिटल में पड़ा हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन विश्वास करना करा अगर तुम धर्मी बनने का फैसला ले रहे हो, आज रात धर्मी के ऊपर आशीर्वाद उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। धर्मी जन को परमेश्वर आशीर्वाद देना चाहता है। करा आप धर्मी बनने का फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? करा धर्मी वो करा जो करा चाल बुनता नहीं है। जो लोग करा पाप करते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। आप विश्वास करना है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, उत्पत्ति की किताब 31 के 12 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ हाँ। उसने कहा, आंख उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धार वाले और चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। याकूब का भाई इसको मारना एसाव, और याकूब वहां से भाग रहा था, और जैसे ही भागता भागता करा उससे बचता बचता अपने मामा लोबान के यहाँ पर गया। उसके भाई उसने उसकी प्रॉपर्टी छीन लिया, उसके भाई ने सब कुछ छीन लिया, और उस समय वो डर रहा था और उसी समय भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा कितने दिन भागेगा? करा याकूब रुक जा और प्रार्थना कर। करा प्रार्थना करने वाला करा धर्मी जन बन। करा डर मत, भाग मत, करा धर्मी जन बन। करा धर्मी जन के प्रभाव से बहुत कुछ होने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में भाग रहा था। आज हो सकता है आप में से भी कोई चिंता में, परेशानियों में, लोगों पर भाग रहे हैं, दवाइयों पर भाग रहे हैं, जगह जगह भाग रहे हैं, आप लोगों से मदद मांगते फिर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आने वाली है कि भागना नहीं, भटकना बंद कर। करा बैठ जा, घुटने टेक ले कि धर्मी जन बनकर दिखा, तेरी प्रार्थना का उत्तर आज रात आने वाला यीशु मसीह के नाम में। याकूब भाग रहा था अपने भाई से डरकर, उसके रोटी कपड़ा मकान सब छीन लिया और मरने से करा बचने के लिए भाग रहा था। परमेश्वर ने कहा बैठ जा और प्रार्थना कर, तू धर्मी है, तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। और उस लड़के ने वहां बैठकर याकूब ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको मामा के यहाँ पर भेजा। जब वो लबान के वहां पर गया उसकी मां के कहने पर, तो उसी समय उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर लिया। जो लड़की उसको पसंद थी, आपको पता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, अब तो घूंघट उठाकर शादी होती है, लेकिन पहले घूंघट लगाकर शादी होती थी। पता नहीं लगता कौन किसको कहां बैठा दिया। वो बेचारा जो लड़की उसको पसंद थी वो बड़ी लड़की बैठा दी। जब घर गया घूंघट उठाया, बातें पता लगा ये क्या गोरी मांगी थी, काली कहां से आ गई। बेचारा परेशान हो गया। लेकिन उसके बाद अपने मामा को कहा करा ये क्या तूने मेरे साथ धोखा कर लिया। उसने कहा सुन करा 7 साल और तेरे को मेरी छोटी लड़की के लिए मेरे घर में काम करना पड़ेगा। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं अपने प्रेम के लिए करा 7 साल और काम करूंगा। दूध दुधारू पशु नहीं थे और उसी समय उसको बार बार ऐसी चीजें देता, बिल्कुल उसके साथ अन्याय करता, उसके साथ करा ठट्ठा करता, मजाक करता। लेकिन याकूब हमेशा एक ही बात अपने मुंह से निकालता रहा, कहने लगा कह मैं जिसकी संतान हूं, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है, बहुत सारे। कह रहा तू मुझे कुछ दे ना दे। हो सकता था उस रात उसके अंदर विचार आते, वो अपने मामा को एक धड़ाक मारता और भाग जाता उसके पैसे लेकर, क्योंकि ताकतवर था। अपने मामा के सारे पशु चुरा कर भाग सकता था, उसके विचारों में वो नहीं गिरा, अपने विचारों में गिर सकता था। हो सकता था करा वो अपना प्लान चौपट कर देता, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई कि तेरे बाबा करा, तेरा दादा करा, तेरा चाचा धर्मी जन गिने गए। अब्राहम ने करा मेलिकिसदिक को दशमांश दिया, परमेश्वर ने कहा तू धर्मी जन गिना जाएगा। करा लूत को जब उसने अपने भतीजे को अपना सब कुछ दे दिया, परमेश्वर ने कहा करा दे दे लूत, जो तेरा रिश्तेदार तेरे से जो मांगे करा दे दे, करा क्योंकि तू धर्मी जन गिना जाएगा, तू 1000 कंपनियों का मालिक बनेगा। परमेश्वर कह रहा तेरे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। अब्राहम का सब कुछ मांग लिया, छीन लिया गया, लेकिन अब्राहम फिर 1000 कंपनियों का मालिक हो गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को पता था उसके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद हैं। याद रखना, आप यहां जिस चर्च के अंदर बैठे, आपकी अगर कोई खाट खींच कर ले जाए तो कोई नहीं खींच कर ले जा सकता, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। तुम सबसे ज्यादा रिच पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में, तुम इतिहास रचोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी आशीषें। याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर कोई शैतान आपका नुकसान कर दे, अगर आपको बार बार कह के टेंशन दे, डिप्रेशन दे, आपका कोई काम ना बने, लेकिन विश्वास करना तुम्हारे ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद है। हालेलुया।